बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने हिला के रख दिया और जिस पर्सन ने वो वीडियो देखी है वो उसकी रूह कांप गई है कि एक 8 साल बच्चा है जो गली में घर से कुछ लेने के लिए बाजार जा रहा था एक शॉप पे, और सीटीडी जो पुलिस जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जो अवाम की मुहाफ़िज़ है, उनके एहलकारों की गाड़ी के नीचे वो आ गया और उसको कुचल दिया गया। आपने भी उस सीसीटीवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप वो दर्दनाक सीसीटीवी इसी के लिंक में देख सकते हैं। जी, वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इतनी दर्दनाक और इतनी तकलीफ दे ये बात है कि आपका बच्चा जो है वो बाहर जा रहा था और वापस घर आने के लिए जा रहा था, मगर उसको मार दिया गया। ये वाकया किस तरह पेश आया और आपको कैसे पता चला? जी, मैं उस वक़्त घर मौजूद नहीं था, मेरे बड़े भाई थे। हुआ कुछ यूँ है कि बच्चा हम लोग रहते हैं रहमान गार्डन फेज़ 4 सोसाइटी के अंदर, जिसका प्रॉपर एक गेट भी लगा हुआ है और जिसके गेट पे गार्ड भी खड़े हुए होते हैं। एक सिक्योर सोसाइटी जिसे समझी जाती है, उसी के अंदर जो रोड्स होती हैं, जो नॉर्मल रोड्स होती हैं, उसके एक रोड के एक तरफ एक बेकरी थी और बच्चा सिर्फ़ वहाँ से ब्रेड लेने के लिए गया। तो ब्रेड लेके वो वापस आ रहा था तो सीसीडी का जो है वो डाला आया और उसने फुल स्पीड से बच्चे को हिट किया और उसके बाद बच्चे को कुचल के गुजर गया, जो आप सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो ना तो हम किसी मेन रोड पे रहते हैं, ना कोई बच्चा कोई मेन रोड के ऊपर खेलता हुआ चला गया था। ये सोसाइटी के अंदर की नॉर्मल रोड का वाक़या है। हमारा कसूर सिर्फ़ ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सीसीटीवी का ऑफ़िस भी है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का। इसी वजह से प्रोटोकॉल में ये डाले फिरते हैं और इनकी स्पीड नॉर्मली यही होती है। जो हमने अक्सर खुद भी देखा है कि इनकी स्पीड जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कई दफ़ा हमने कहा है कि यहाँ पे बच्चे रहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे घर के साथ स्कूल है। और जब आप बाहर जाएँगे जहाँ ये वाक़या पेश है, वहाँ पे भी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ स्कूल है, आहिस्ता रफ़्तार रखें, सुप्रीम स्कूल है इस गली में। उसके बावजूद आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा स्पीड में था कि ब्रेक लगाने के बावजूद हिट करने के बाद बच्चा जो है वो गाड़ी के बीच तक आ गया। आधी गाड़ी उसके ऊपर थी, जो मैं देख भी नहीं सकता। मैं वालिद हूँ उसका बच्चे का, मैं बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो भी इस वाक़ये में ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने मेरे बच्चे की जान ली है, उसके खिलाफ हमने तो जो कार्रवाई हम कर सकते थे, जितनी हमारी गुंजाइश थी हमने की है। बाकी अब हम देख रहे हैं कि कौन जो सीनियर पोस्ट के लोग हैं, वो हमारी इसमें मदद करते हैं कि नहीं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपना यही पैगाम दूँगा वज़ीर आला तक, जो अभी तक ना किसी एमएनए, एमपीए या वज़ीर आला कोई भी सीनियर पोस्ट के बंदे ने हमारे से किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं की है कि वो हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं। हमारी कीमती जान चली गई है, लेकिन हम सिर्फ वेट में बैठे हुए हैं। अपना प्रोटेस्ट हमने ज़रूर किया है। हमारी पूरी रहमान गार्डन की सोसाइटी हमारे साथ खड़ी हुई है। हम 400-500 लोग प्रोटेस्ट किया बाहर गेट पे जाके, लेकिन किसी भी सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई भी दाद-रसी नहीं की। बच्चे का नाम क्या था और बच्चे की एज क्या थी? बच्चे का नाम रेहान नफीस था और बच्चे की एज 8 साल थी। किस क्लास में बच्चा पढ़ता था? बच्चा 2 क्लास में। तो आप ऑफिस में थे, आपको कैसे पता चला? जी, मैं ऑफ़िस में था, मेरे बड़े भाई जो हैं, जो बच्चे के ताया वो घर ही थे, उनकी मुझे कॉल आई थी कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, आप फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल पहुँचे। फिर जिस तरीके से बच्चे को कुचला गया, बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस था, बच्चा अब बिल्कुल अपनी आखिरी साँसें ले रहा था। मेरे घर से जनरल हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। जब तक वो जनरल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, मैं उनसे क्योंकि पहले पहुँच चुका था जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं अपने ऑफ़िस से डायरेक्ट जनरल गया था और ये लोग घुर्की से जनरल गए थे। तो जब तक मैं पहुँचा हूँ जनरल और ये लोग एम्बुलेंस में आए हैं और बच्चे की हालत देख के मुझे पता लग गया था कि बेटा मेरा इस दुनिया से चला गया। आपको क्या लगता है, बच्चे की गलती थी या इनकी गलती थी? कसूरवार कौन है? उस वीडियो में क्लियर, क्योंकि मैं यानी शाहिद तो नहीं हूँ, लेकिन जिसने भी वो वीडियो देखी है, एक नॉर्मल सेंस रखने वाला इंसान फ़ौरन बता बता सकता है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा एक साइड पे खड़ा है और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चे को कुचलती भी चली गई है, जिसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई है गाड़ी और स्पीड बहुत ज़्यादा थी। बच्चे को हिट करने को, और जो एनी शाहिद है उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा कि नीचे क्या चीज़ आई है। यानी कोई इंसान का बच्चा है या क्या चीज़ नीचे आई है, जब वो गाड़ी बैक की है तो उन्हें पता लगा कि ये तो एक बच्चा नीचे आ गया।
तो यहाँ से आप उनकी केयरलेसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको किसी यानी शहर ने बताया है कि स्पीड कितनी ज़्यादा थी? जी, वो सामने जो शॉप में और वहाँ 2-3 लोग जो ऐनी शाहिद थे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई है, जब मैं आया हूँ, उन्होंने बताया कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा 80 से 90 के करीब स्पीड थी, जो सोसाइटी के अंदर रोड पे वो चलाई जा रही ओवर थी। स्पीड ओवर गाड़ी थी। स्पीड थी गाड़ी। तो ये कितने लोग थे उस गाड़ी में उस सवार? गाड़ी में जो बताया गया वो 2 लोग थे और बताया गया कि वो दोनों लड़के जो थे वो टीनेज लग रहे थे और जो लड़का बकौल इनके इन्होंने अरेस्ट किया, उसकी पिक्चर जो मेरे पास आई है वो भी नॉट मोर देन 18 इयर्स, लेस देन 18 इयर्स का वो बच्चा लग रहा है बिल्कुल। इस तरह की दर्दनाक सीसीटीवी है और इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन भी है कि बच्चे इस तरह की वीडियोस नहीं देख सकते, लिहाजा आप ट्विटर पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है? तो पुलिस वाले तामन कर रहे हैं, चूंकि ये भी पुलिस एहलकार थे। अफसरान का तो नहीं ये डायरेक्शन, या अफसरान तो नहीं चाहते कि कोई भी एहलकार उनके डिपार्टमेंट की बदनामी का बायस बने। तो इनकी क्या आपको मतलब कोई सपोर्ट, कोई कानूनी कार्रवाई पॉजिटिव हो रही है? अभी तक मैं इनकी कार्रवाई से मुतमईन तो नहीं हुआ, मैं सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो चुकी है, आपकी जो है वो एफआईआर कट चुकी है और बंदे को हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आगे प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक ऊपर किसी सपोर्ट की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया है, तो मैं इसमें बीइंग अ फादर मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ कि वो इसको प्रोलॉन्ग करेंगे और वाक़ई हमें इंसाफ मिल भी पाएगा कि नहीं। जब तक कि कोई सीनियर पोस्ट का बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे साथ नहीं स्टैंड लेंगे। आपको कोई धमकियाँ वग़ैरह या कोई खामोशी के हवाले से कोई कॉल-शाल, कोई किसी का राब्ता तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक फ़िलहाल तो नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो पूरी सोसाइटी हमारे साथ खड़ी थी। 400-500 लोग प्रोटेस्ट में थे। ये तो अब बाद में पता लगेगा जब सब लोग चले जाएँगे कि ये बाद में किस तरह से डील करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तक क्योंकि आज तो बच्चे का जनाज़ा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल तक तो ऐसी कोई थ्रेट कॉल नहीं है। बच्चे की वालदा, बच्चे के आप वालिद हैं, बच्चे के बाकी फैमिली मेंबर हैं, भाई हैं, बच्चे की वालदा की क्या कंडीशन है? बच्चे की वालदा या बच्चे की दादी और नानी की कंडीशन तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं जो मुझे पता है मैं किस तरह से अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। लेकिन बच्ची की वालदा तो बिल्कुल सेंसेस में नहीं है। वो अभी भी जनाजा उठने से पहले उनकी यही फीलिंग थी कि मेरा बच्चा सो रहा है, ये उठ जाएगा अभी। उसको वो इस तरह के ट्रॉमा में जा चुकी है कि उसको बहुत टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और ना ही उसकी दादी बात करने की पोजीशन में, ना ही मैं। ये हमारे घर का कितने ट्रॉमा बच्चे बहुत हैं बड़ा है। आपके? मेरे 3 बच्चे थे और जिसको ये किस नंबर पे थे? ये सबसे बड़ा बेटा था मेरा। सबसे बड़ा बेटा। तो क्या बातचीत होती थी? आप ऑफिस से आते थे, किस तरह मिलता था? स्कूल जाते टाइम कौन छोड़ने जाता था? लोगों के जज्बात हैं, लोग जानना चाहते नहीं हैं। जी, बच्चा बहुत ज़्यादा केयरिंग था और बहुत ज़्यादा ख़्याल करता था मेरा, जब भी मैंने ऑफ़िस से आना बहुत केयर करता था। और दूसरा ये बच्चा बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल बड़ा सीधा-सा बच्चा था, ज़्यादा बाहर निकलने से कतराता था। इसीलिए से सिर्फ़ परमिशन दी थी कि जो घर के अंदर सोसाइटी के जनरल स्टोर है, आपने सिर्फ़ वहाँ तक जाना है, जनरल ग्रोसरी के लिए। तो वो बच्चा उस दिन भी जनरल ग्रोसरी के लिए ब्रेड लेने के लिए वहाँ तक गया था, जो उसकी मौत का बायस था। बाकी जो उसके भाई हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई बातचीत आई है? मतलब बच्चे क्या, उनको क्या बताया है? और बाकी जो दोस्त हैं कुछ आए हैं? नहीं, बच्चे तो ज़ाहिर है क्योंकि अभी 2 क्लास में था और जो उसके बहन-भाई हैं वो दोनों उससे छोटे हैं, तो वो तो अभी इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। बेटी 5 साल की है और छोटा बेटा 2.5 साल का है। तो वो तो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद बाद में जब सब लोग चले जाएँगे और जो रिश्तेदार हैं वो चले जाएँगे तो फिर शायद उनको फ़ील हो कि क्या क़यामत गुज़र चुकी है। आखिरी आपकी बच्चे से क्या मुलाकात हुई थी और किस टाइम हुई थी? जी, ये बस कल जो है मैं जॉब पे 4 बजे जाता हूँ, तो मैं जाने से पहले अपने बेटे से मिल के गया हूँ और उसे तैयार किया है। उसके बाद वो मतलब बता रहा था कि पापा मेरा जो है कल टेस्ट है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आज भी 30 आउट ऑफ 30 लिए हैं और मैं कल भी इंशाल्लाह पूरे नंबर लेके आऊँगा। लेकिन ये पता नहीं था कि कल वो इस दुनिया में नहीं एजुकेशन होगा। में बच्चा कैसा था? बच्चा बहुत अच्छा था, बच्चा हमेशा जब से मतलब एजुकेशन में गया हमेशा ट्रॉफ़ी लेके आता था। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा दुनिया था। से जो भी पर्सन चला जाता है वापस नहीं आता, यादें रह जाती हैं। तो कल से कौन सी बातें हैं जो आपको ज्यादा मतलब है माइंड में आ रही हैं कि मेरे बच्चे की ये खूबियां थी, ये बात कहता था, ये ख्वाहिश थी, ये बनना चाहता था? बस ये है कि जी अभी तो इस कंडीशन में ही हैं हम, क्योंकि
अभी तो बस हमें लग रहा है जैसे सब ख्वाब है, अभी तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जी ये जी। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हमें वो चीज़ें ज़्यादा फील होंगी कि हमारे साथ होता है क्या। अभी तो हमें ये सब लग रहा है जैसे कोई ख्वाब है, कोई झूठ है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बिल्कुल सेकंड्स के अंदर बच्चा जो है ना वो ख़त्म हो गया। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, तो इतने सेकंड्स के जब इस तरह के नागहानी कुछ हादसात होते हैं, तो आपका मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होता इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी तो कंडीशन ये है कि अभी तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जहाँ से आ जाएगा, अभी जहाँ से आ जाएगा, अभी कमरा खुलेगा आ जाएगा। ये तो हमारे पूरे घर की यही कंडीशन है। सीसीटीवी बड़ी दर्दनाक है। चूंकि आप वालिद हैं तो आप सीसीटीवी देख पाए हैं, आपको किसी ने दिखाई है ऐसी कोई बात? जी, वो ज़ाहिर है बीइंग अ फादर मैं उसको नहीं देख पा रहा था, लेकिन क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि असल में मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है, और गलती वाक़ई उसकी थी कि किसी और की थी, तो मुझे वो देखनी पड़ी और वो दर्दनाक वीडियो मैंने बड़ी। आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को कि एक बाप के लिए अपने बेटे की डेथ की वीडियो देखना क्या मायने रखता है। लेकिन मैंने इस वजह से देखी कि मैं लीगल प्रोसेस में आगे जाना चाहता था, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उसमें बच्चे की गलती नहीं है। ये एक आम बंदा भी वो वीडियो देख के जज कर सकता है कि उसे इतनी तेज़ी से हिट किया गया है, तो उन्हें पता ही नहीं लगा उन्होंने क्या नीचे दिया। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ सवालात, कुछ बातें ऐसी हैं ताकि आप तक भी पहुंच सकें कि वालिद क्या कहते हैं। और बड़ी तकलीफदेह है ये वीडियो, और ये वाकया ऐसा है कि जिस भी पर्सन को पता चला है उसका भी दिल दहल गया है, उसके भी आंसू निकलना शुरू हो गए हैं कि एक मासूम बच्चा जिसका कसूर कोई नहीं, और इतनी स्पीड में उस सीसीटीवी में गाड़ी नजर आ रही है, सोसाइटी में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने के बायस वो बच्चा जाबाक हो गया। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अल्लाह अफसरान इनको इंसाफ दे पाएंगे, इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।